दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल माय फर्स्ट एग्जाम में। दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में जो डीएसएसबी की टीचर भर्ती की जानकारी थी वो सारी दी थी और मैंने आपसे कहा था कि 10वीं 12वीं के लिए जो भी वैकेंसी निकली है उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसमें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डीएसएसबी ने जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भर्ती जिनमें बीएड बीएसटीसी नहीं मांगा गया, यानी कि नॉन टीचिंग है, जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल पे है, उन सब की मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। जैसे एलडीसी है, पटवारी है, काउंसलर है, इन सारी जानकारी को मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको सारी भर्ती प्रक्रिया समझ में आए, सारी चीज़ें समझ में आए, सिलेबस भी बताऊंगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो या जो भी चीज़ जानकारी मैं आप तक पहुँचाना चाहूँ वो समय समय पर आपके पास में पहुँचती रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर पद की बात करें तो जो हम ऊपर से सेकंड नंबर पे देख रहे हैं, सीरियल नंबर 12 और पोस्ट नंबर 44/21, जिसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक, तो उसकी पहली पोस्ट है जिसको हम एलडीसी की पोस्ट वहाँ पर है वो कह सकते हैं। इसकी टोटल 278 सीट है साथियों। काउंसलर की जो सीट है वो 50 है और हेड क्लर्क की जो सीट है वो 12 है, जैसा यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाला। और हाँ, पटवारी की भी 10 सीट यहाँ पर दी हुई है जो कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है। अब अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो साथियों 24 मई से फॉर्म भरना शुरू होगा और 25 मई से फॉर्म भरना शुरू होगा और 24 जून इसकी लास्ट डेट है। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होता है मैं आपको पूरा फॉर्म भी भर के दिखाऊंगा, जैसा कि मैं हर बार करता हूं। पिछली बार भी वीडियोस में मैंने जो भी भर्तियां बताई उन सब का फॉर्म मैंने भर के दिखाया था, इसी प्रकार से मैं उसका भी भर के दिखाऊंगा। अब यदि हम फीस की बात करें तो साथियों इसकी फीस 100 रुपये है, जबकि SC ST दिव्यांग और जो एक्स सर्विसमैन है और जो महिलाएं हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उनसे कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी, उनके लिए कोई फीस नहीं है। फीस का पेमेंट पूर्णतः ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन किसी भी प्रकार से फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आइए अब हम इसकी योग्यता की बात करते हैं। योग्यता में देखिए, पहले हम एलडीसी की यदि बात करें तो इसमें 10वीं चाहिए और एक टाइपिंग चाहिए जो बाद में होगी, पहले पेपर होगा। 10वीं क्लास पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं है। उसके बाद में टाइपिंग होगी जो कि हिंदी या फिर इंग्लिश में हम कर सकते हैं। इसका जो और कोई योग्यता इसमें नहीं है। और हाँ, आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है, यानी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 27 वर्ष है। ऊपरी आयु सीमा में जो छूट दी गई है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना मानिए, जो व्यक्ति एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए यदि वो जनरल कैटेगरी का है। यदि SC ST OBC या दिव्यांग या एक्स सर्विसमैन है या भूतपूर्व सैनिक, जो मैं बताया अभी एक्स सर्विसमैन, ऐसा है तो उसको आयु सीमा में यहाँ पर छूट है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पटवारी के बारे में। पटवारी के लिए जो यहाँ पर योग्यता दी गई है वो ग्रेजुएशन यानी BA BSc BCom किसी भी यूनिवर्सिटी से हो लेकिन मान्यता प्राप्त हो। उसके अलावा कंप्यूटर उसको चलाना आना चाहिए और हिंदी या उर्दू की भाषा उसको आनी चाहिए। पटवारी के लिए जो आयु सीमा मांगी गई है वो 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में है, यानी 21 वर्ष का व्यक्ति हो और ऊपरी आयु सीमा 27 वर्ष है। जैसा कि एलडीसी में ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है, उसी प्रकार से पटवारी में भी ऊपरी आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी गई है, जो मैं आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए, एक तीसरी पोस्ट है काउंसलर की। काउंसलर की यदि हम बात करें, देखिए काउंसलर क्या होता है। जब भी कोई जो मनोवैज्ञानिक सेंटर होता है, यानी कि जहाँ पर मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति आते हैं, तो उनसे बातचीत करना, उनका हालचाल जानना या फिर उनसे अच्छे से बातचीत करना, तो काउंसलर की जो है पोस्ट होती है। इसके लिए हमको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग में, काउंसलिंग साइकोलॉजी, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर हमसे मांगा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। उसके अलावा इसमें जो आयु सीमा है वो 30 साल से ज़्यादा। देखिए, हेड क्लर्क की बात करें तो ये UDC होता है, जो LDC से थोड़ा ऊपर होता है, एक पोस्ट ऊपर होता है। ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड DUSIB में निकली है। इसकी यदि हम बात करें तो इसके लिए हमें ग्रेजुएशन चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज हमको होनी चाहिए। साथियों, इसके लिए यदि हम आयु सीमा की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें भी अन्य की तरह आयु सीमा में छूट दी है। तो आइए जानते हैं हम आयु सीमा में क्या छूट दी गई है। साथियों, अन्य भर्तियों की तरह ही इसमें भी SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको 10 वर्ष की छूट है, जो दिव्यांग व्यक्ति SC या ST से बिलोंग करता है उनको 15 वर्ष की छूट है, जो दिव्यांग व्यक्ति OBC में है उसको 13 वर्ष की छूट है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन
और जो हैं स्पोर्ट्स वाले उन सभी को छूट है, जिसकी यहाँ पे सारी जानकारी मैंने दी हुई है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। चाहिए अब हम चल के परीक्षा की स्कीम और सिलेबस के बारे में बात देखिए, सबसे पहले एलडीसी के सिलेबस की बात करते हैं। तो एलडीसी के सिलेबस की हम बात करें तो इसमें एक पेपर होगा जो वही 200 नंबर का होगा, 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 अंकों के 5 टॉपिक होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगी। तीसरा होगा जो मैथ होगा, 10वीं तक के लेवल की मैथ होगी। चौथी हिंदी और पांचवी इंग्लिश। 20-20 सवाल 20-20 अंकों के इन 5 चीज़ों के होंगे सेक्शन ए में। एक ही पेपर में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, कोई दूसरा पेपर नहीं है। सेक्शन ए का मैंने बता दिया, ये 5 चीज़ें 20-20 अंकों के 20-20 सवाल। सेक्शन बी में जो होगा हमारे इसी प्रकार बी सेक्शन में भी हमारे 100 सवाल होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। 200 सवाल 200 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। अब हम अगर बात करें काउंसलर की, तो काउंसलिंग में यहाँ पे वही 5 चीज़ें हैं जो कि 40-40 नंबर की होंगी, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक यानी कि गणित है, हिंदी और इंग्लिश है। 40-40 नंबर की ये 5 चीज़ें होंगी। 200 नंबर का यहाँ पर सवाल हमारा पेपर है हमारा होने वाला है। 2 घंटे का होगा और 200 नंबर का होगा, और उसी से हमारी यहाँ पर मेरिट बनेगी। यानी कि दोनों के लिए, यहाँ पर काउंसलर के लिए और एलडीसी के लिए, दोनों के लिए एक एक पेपर होने वाला है 200 नंबर का और 200 सवाल। अब यदि हम हेड क्लर्क के सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें 2 पेपर होंगे, विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। पेपर 2 होंगे। पहला पेपर 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, जिसमें 40-40 नंबर की वही 5 चीज़ें आएंगी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, गणित, हिंदी और इंग्लिश। 40 सवाल, 40-40 नंबर का प्रत्येक, 200 अंकों के 200 सवाल होंगे। जो सेकंड पेपर होगा वो होगा जिसमें कि मैं आपको बता देता हूँ 200 सवाल होंगे, 200 नंबर के होंगे। अब देखिए हम हेड क्लर्क की बात करते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 अंकों का होगा, जिसमें कि 40-40 नंबर की 5 चीज़ें होंगी। जनरल अवेयरनेस जो पहले बताया, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, अर्थमेटिक यानी कि गणित है, और हिंदी है और इंग्लिश है। 40-40 नंबर के 40-40 सवाल, यानी 200 नंबर के 200 अंक यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। जो इसका दूसरा एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा, जिसमें कि 200 अंकों के 200 सवाल होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ए बे सीधे वाले होंगे, और 75 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे पेपर होने वाला है। ये दोनों एक साथ होंगे। 200 नंबर का पहले आपका ए बे सीधे वाला हो जाएगा, उसके बाद में 75 अंकों का उसके जस्ट बाद आपका एक और पेपर होने वाला है। यानी मेन एग्जाम जो है आपका वो टोटल 275 का होने वाला है। प्री एग्जाम सिर्फ स्क्रीनिंग होगा, उसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपके मेरिट में जो मेन एग्जाम में आप नंबर लेके आओगे वो जुड़ेंगे। देखिए मेन एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं, जो टीयर 2 है 3 घंटे का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और यानी कि कंटिन्यू 3 घंटे तक चलता रहेगा। जैसे ही आप 200 सवाल कर लोगे, आपको प्रश्नों को कर लोगे, आपको 75 नंबर का दूसरा पेपर दे दिया जाएगा। अब देखिए इसमें जो 200 अंकों का होगा पार्ट 1, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, इतिहास, संस्कृति, ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक, इकोनॉमी दिल्ली की, और इंग्लिश लैंग्वेज की। इसमें 50-50 नंबर के 4 पोर्शन है। सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें हमको लिखने के लिए दिया जाएगा, एक निबंध आएगा इंग्लिश में 50 नंबर का, और एक लेटर या फिर अपने को एक कहते हैं कि व्याख्या करनी है किसी चीज़ की, 25 नंबर की वो होगी। यानी कि 50 और 25 75 का तो लेटर और एसे यानी कि निबंध होगा, और 200 नंबर का वो होगा जो मैंने अभी आपको बताया था। पटवारी की बात करें तो पटवारी में भी 2 घंटे का 200 अंकों के 200 प्रश्नों के सवाल होंगे, जिसमें पहला वही 100 नंबर का जनरल जो जीके है, गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है और रीजनिंग है वो रहेगा। और जो सेकंड सेक्शन होगा उसी में ही 100 नंबर के तो वो हो गए। 100 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन होंगे ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब इन द पोस्ट। और जो इसमें जो पोस्ट के लिए जैसे आप पटवारी हो तो उससे संबंधित 100 सवाल आपके आने वाले हैं। इस तरीके से 200 अंकों के 200 सवाल होंगे। तो आशा करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और भर्ती की जानकारी के लिए और हमारी अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।